हेलो। और आज के इस तज्जिए में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होने वाली है। एक ऐसी चीज जो सीधा हमारे बैंक बैलेंस और माली हालात पर असर डालती है। आखिर ये फाइनेंशियल सक्सेस यानी पैसे का आना और सबसे जरूरी उसका रुकना, क्या ये सच में एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल गेम है? एक ऐसा छिपा हुआ खेल जिसके रूल्स शायद हमें किसी ने सिखाए ही नहीं। असल में ये पूरा खेल उस अर्ली प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है जो बचपन में ही हमारे दिमाग में फीड कर दी गई थी। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी से बिल्कुल डीपली जुड़ा हुआ है। हम सब जी तोड़ मेहनत करते हैं, राइट? साइड हसल्स करते हैं, ओवरटाइम लगाते हैं, हर महीने पूरी प्लानिंग और बजट भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा क्यों होता है कि महीने के आखिर में बैंक बैलेंस घूम फिर कर वहीं का वहीं रह जाता है? मतलब आखिर कड़ी मेहनत और थकन के बाद भी हमेशा वेल्थ क्यों नहीं बनती? ये बड़ा अजीब लगता है ना। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने के लिए एक मिट्टी के मटके का तस्वुर करते हैं। अब सोचिए, अगर उस मटके के बेस में एक छोटा सा छुपा हुआ छेद हो तो क्या होगा? ऊपर से कितना भी पानी डाला जाए, यानी हम कितनी भी मेहनत कर लें, पानी हमेशा एक लेवल तक ही आएगा और फिर उस छेद से बह जाएगा। लिटरली सारी मेहनत बेकार। ये जो छुपा हुआ छेद है ना, यही असल में हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है और यही लगातार हमारे पैसे को ड्रेन कर रही है। तो आज के इस तज्जिए का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, खोई और पाई गई दौलत। दूसरा, दौलत की असल जड़ें। तीसरा, प्रोग्रामिंग के 3 रास्ते। और आखिर में हम देखेंगे जहन बदलने के 4 कदम। बस यही 4 पॉइंट्स हैं जो इस छिपे हुए छेद को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त जाया किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, खोई और पाई गई दौलत। यहाँ हम देखेंगे कि अचानक पैसा जीतने और एक्चुअल में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के दरमियान असल फर्क क्या होता है। ये 5 करोड़ का नंबर अपने आप में एक बहुत ही हैरानकुन कहानी बयान करता है। बात है 2011 की। सुशील कुमार नाम के एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे जिनकी महीने की सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए थी। उन्होंने केबीसी में पूरे 5 करोड़ रुपए जीते। मीडिया ने उन्हें रियल लाइफ स्लमडॉग मिलियनेयर तक कह दिया था। लेकिन गेस व्हाट, सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर बैड इन्वेस्टमेंट्स, एडिक्शन और अपनों के धोखे की वजह से वो अपना सब कुछ हार गए। आखिर इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी राख कैसे हो गया? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक और बहुत स्ट्राइकिंग मिसाल इस 1 साल के वाकया में छिपी है। नोएडा में जब एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ तो 2 किसान भाइयों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। अब इस पूरे टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। पहले पैसा आया, फिर प्रॉपर्टीज और लग्जरी गाड़ियां आईं, फिर अचानक एडिक्शन की शुरुआत हुई और सिर्फ 1 साल के अंदर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और आज हालात ये हैं कि वो वापस डेली वेज लेबर पर आ चुके हैं, बिल्कुल वही जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ असल फर्क बहुत क्लियर हो जाता है। लॉटरी विनर्स आखिर अपना पैसा क्यों खो देते हैं? क्योंकि उनके जहन के मटके में बहुत सारे लीक्स होते हैं। उनका इंटरनल थर्मोस्टैट उस वेल्थ के लिए सेट ही नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं सेल्फ मेड मिलियनेयर्स। अगर किसी वजह से उनका पैसा चला भी जाए ना, तो वो वापस मिलियंस बना लेते हैं क्योंकि उनका मटका बिल्कुल सॉलिड होता है। उनका पूरा माइंडसेट ही वेल्थ को ग्रो करने पर परमानेंटली सेट होता है। इस फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे जबरदस्त और इंस्पायरिंग मिसाल ये नंबर है, सिर्फ 15,000 रुपए। धीरूभाई अंबानी, जो कभी यमन में एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट थे, उन्होंने इंडिया वापस आकर सिर्फ इन्हीं 15,000 रुपए की स्टार्टिंग कैपिटल से शुरुआत की थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि उन्होंने दुनिया के सामने रिलायंस का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। उनके मटके में ना वेल्थ को रोकने और उसको बढ़ाने की पूरी सलाहियत थी, कोई छेद नहीं था। माइक टायसन का फाइनेंशियल सफर इस कॉन्सेप्ट को और भी डीपली समझाता है। एक तरफ देखा जाए तो उनकी $400 मिलियन की मैसिव पीक अर्निंग्स थी। फिर 2003 में वो सीधा $23 मिलियन के नेगेटिव कर्ज में डूब गए, लिटरली कंप्लीटली बैंकरप्ट। लेकिन क्योंकि उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर एक चैंपियन और वेल्थ बिल्डर का था, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वापस खुद को खड़ा किया और $20 मिलियन की नेटवर्थ फिर से बना ली। ये बाउंस बैक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरनल प्रोग्रामिंग का नतीजा था। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, दौलत की असल जड़ें। यहाँ हम इन पोशीदा माली जरायों यानी उन हिडन रूट्स को समझने की कोशिश करेंगे।
ये बहुत ही गहरा और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि जो फल हम ज़मीन के ऊपर देखते हैं, दरअसल वो उन अदृश्य जड़ों से बनते हैं जो ज़मीन के नीचे छुपी होती हैं। इसे अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो हमारा बैंक बैलेंस और इनकम, ये सब सिर्फ फल हैं। और इन फलों को कौन बना रहा है? हमारी इनविजिबल साइकोलॉजिकल रूट्स। जब तक रूट्स ठीक नहीं होंगी, फल कभी नहीं बदलेंगे। इस वेल्थ फॉर्मूला को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जो भी नताइज यानी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो सीधा हमारे आमाल से आते हैं। आमाल हमारे एहसासात से तय होते हैं, फिर ये एहसासात हमारे ख्यालात से बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये ख्यालात आखिर आते कहाँ से हैं? ये आते हैं हमारी प्रोग्रामिंग से। यानी किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट की एब्सोल्यूट शुरुआत हमारी उस अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग से ही होती है। एवरीथिंग ट्रेसेस बैक टू दैट। और इससे हम आते हैं हिस्सा तीसरा पर, प्रोग्रामिंग के 3 रास्ते। बचपन का माहौल हमारे बैंक अकाउंट्स को आखिर कैसे शेप करता है, अब हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये अनकवर करेंगे। होती यह है कि सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स बहुत ही अनजाने में, बिना किसी बुरी नियत के, हमारे फाइनेंशियल मटके में 3 तरीकों से छेद कर देते हैं। ये 3 डिस्टिंक्ट मेथड्स हैं: वर्बल, मॉडलिंग और स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। तो आइए इनमें से हर एक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आती है वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन में हम सबने घरों में आमतौर पर ऐसी बातें सुनी होती हैं, जैसे पैसा क्या पेड़ों पर उगता है, या फिर अमीर लोग बहुत लालची और बुरे होते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बातें हमारे आसपास बार बार दोहराई जाती हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनको एब्सोल्यूट सच मान लेता है, और रिजल्ट, हम इंटरनल लेवल पर वेल्थ को एक बुरी या बहुत ही मुश्किल चीज समझने लगते हैं। दूसरा तरीका है मॉडलिंग, यानी जो बचपन में लगातार देखा जाता है, इंसान वही कॉपी करता है। इस तज्जिये की रिसोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है एक ऑथर का, जिसके पिता बिल्डर थे। पिता की लाइफ में एक सेट साइकिल चलती थी। नया प्रोजेक्ट मिलता तो बहुत टेंशन और स्ट्रेस, प्रोजेक्ट बनता और घर बिकते तो बहुत पैसा, और फिर नया प्रोजेक्ट आता तो वापस वही स्ट्रेस। उस बच्चे ने पूरे 15 साल तक इस फाइनेंशियल बूम और बस्ट की साइकिल को अपने सामने देखा, और हैरानी की बात यह है कि बड़ा होकर उसने अनजाने में बिल्कुल वही साइकिल अपनी लाइफ में रिपीट करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसके दिमाग के लिए पैसा कमाने का यही एक नॉर्मल तरीका था। तीसरा और शायद सबसे खतरनाक रास्ता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। इसकी एक बहुत ही दर्दनाक मिसाल प्रियंका नाम की एक लड़की की कहानी से मिलती है। बचपन में उसने देखा कि उसके पेरेंट्स पैसे को लेके बहुत बुरी तरह झगड़ रहे थे, और उसी फाइट के दौरान अचानक उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये एक ऐसा ट्रॉमा था जिसने उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए पैसे को मौत और दर्द से लिंक कर दिया। बड़ी होकर वो जब भी पैसे कमाती, हमेशा जल्दी से उसे उड़ा देती थी या कहीं दे देती थी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली उसके दिमाग के लिए पैसा का मतलब था सिर्फ और सिर्फ दर्द। अब आते हैं इस तज्जिये के सबसे ज़रूरी और चौथे हिस्से पर, जहन बदलने के 4 कदम। ये वो मिरर फिक्सिंग का कॉन्क्रीट तरीका है जिससे उस लीकी मटके के छेद को परमानेंटली बंद किया जा सकता है। अपने उस ओल्ड डिस्ट्रक्टिव फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली डिलीट करने और एक ब्रांड नया वेल्थ बिल्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ये 4 स्टेप्स रोजाना लेना बहुत ज़रूरी हैं। ये है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, डिसोसिएशन और रिकंडीशनिंग। चलिए देखते हैं इन्हें एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है। पहले 2 स्टेप्स बहुत सिंपल लेकिन क्रूशल हैं, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। अपने माली हालात और रिएक्शंस को बिल्कुल बिना जज किए बस डीपली ऑब्जर्व करना है। जैसे जब सैलरी आए या जब किसी अमीर शख्स को महंगी गाड़ी में देखा जाए तो अंदर कैसी फीलिंग आती है, क्या जलन होती है या डर लगता है। फिर ये समझना है कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स असल में हमारे अपने नहीं हैं, ये तो सिर्फ वो पुरानी इनहेरिटेड फाइल्स हैं जो हमें पेरेंट्स या सोसाइटी के माहौल से मिली हैं। इसके बाद आता है तीसरा और बेहद अहम स्टेप, डिसोसिएशन। यहाँ एक्टिवली और कॉन्शियस होकर ये वर्बली डिक्लेयर करना होता है, ये ख्यालात मेरी पुरानी फाइल्स हैं, इन्हें मैंने चूज नहीं किया था और आज मैं खुद को इन डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से बिल्कुल अलग करता हूँ। ये छोटा सा वर्बल डिक्लेरेशन आइडेंटिटी को उस पुराने नेगेटिव प्रोग्रामिंग से पूरी तरह तोड़ देता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है।
और फिर आता है आखिरी स्टेप, रिकंडीशनिंग। देखिए, सिर्फ पुरानी फाइल डिलीट करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग को खाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं होती। उस पुरानी फाइल को रिप्लेस करना होगा एक एम्पावरिंग नई फाइल से। जैसे पहले सोचते थे कि पैसा रोकना मुश्किल है, तो अब उसकी जगह नई फाइल इंस्टॉल करनी है। पैसा मेरे पास आता है और रुकता है, क्योंकि मुझे इसकी असली वैल्यू मालूम है। और सबसे ज़रूरी बात, इस नई फाइल को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस के साथ फील करना होगा, ताकि ये डीप डाउन सेट हो जाए। और अब इस तज्जिए को ख़त्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर ज़रूर गौर कीजिए। सोचिए, जब ये पुरानी लीकी प्रोग्रामिंग फाइनली डिलीट हो जाएगी, जब मटके का वो छेद पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तो वो मटका असल में कितनी वेल्थ होल्ड कर पाएगा। अपने माइंड को इस तरह रीवायर करके इन लीक्स को पैच करना और अपने ट्रू फाइनेंशियल पोटेंशियल को डिस्कवर करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। आज के इस तज्जिए को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको अपनी फाइनेंशियल रूट्स और बिहेवियर समझने में मदद मिली होगी। दोबारा मुलाकात होगी एक नए और बेहद इंटरेस्टिंग मौजू के साथ।